Alright, so hey guys, this is the question that has been given in the test series, so I'm going to check it now. Discuss the role of plate tectonics in the formation of major physiographic features of the Indian subcontinent. ध्यान दीजिएगा, ये दो वर्ड्स को हम लोग को ध्यान से फोकस करना है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, और मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स लिखा हुआ है. तो मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स मतलब क्या? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, यही सब तो हुआ. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या सिर्फ इंडिया आता है, या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हमारा बांग्लादेश, ये सब कुछ आता है, राइट? सो हम लोग को वही है, प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल डिफाइन करना है. दैट प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो वेरियस फिजियोग्राफिक फीचर्स, जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ये सब देखने को मिलता है, ये कैसे होते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू रिजिड ब्लॉक्स लाइक प्लेट व्हिच फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फेयर. द इंटरेक्शन बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन. ठीक है, चलो ठीक है. मतलब इंट्रोडक्शन में काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे दिया दैट ओके किस लिए इंट्रैक्शन होता है और किस किस टाइप के इंट्रैक्शंस के कारण जियोमॉर्फोलॉजिक फीचर्स अर्थ के क्रस्ट में फॉर्म होता है. वेरी गुड. फॉर्मेशन ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके ठीक है. पहला पॉइंट है हिमालयाज. ओके परफेक्ट. अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या हुआ? हिमालयाज, डेक्कन प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन प्लेन, इंडियन ओशन. ऑल राइट. हिमालयाज, द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट हैज लेड टू द कोलिजन विथ यूरेशियन प्लेट. ओके. Great Indian Plain, the upliftment of Himalayas led to depression in the south, which later was filled up by the sediments. Very good. Indian Ocean, drifting away of Indian Plate from Madagascar and other land masses, depression which filled by the ठीक है. Very good. Deccan Plateau. आप लोग भी पढ़ लीजिए इसको, कुछ वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तब आराम से समझ पाइएगा. ठीक है. During the collision of Indian and Eurasian plate, another development happened which was formed by Deccan Plateau as a result of plate movement. Okay, and result देखो यहाँ पे ना थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना. एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट से हुआ था, बट व्हेन द प्लेट वाज मूविंग इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, द प्लेट वेंट थ्रू मेनी हॉट स्पॉट रीजन्स. वो लिखना पड़ेगा आपको, वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है. बट एनीवेज आई एम कंसिडरिंग इट, राइट? सो आपने जो फॉर्मेशन ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, जिसमें हिमालयाज, डेक्कन प्लेट्यू, इंडियन प्लेन्स, इंडियन ओशंस के बारे में डिस्कस किया, यही चार ही फिजियोग्राफिक फीचर्स लिखा है क्या आपने? और प्लेट टेक्टोनिक्स कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस. अच्छा ये एंड, अरे बाप रे, ऐसे थोड़ा ना होगा भाई. देखो फिजियोग्राफिक फीचर्स में मेजर फिजियो, एक तो आपने देखो चीजें, द थिंग इज दैट कंसीडर दैट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 10 नंबर ना, दैट अनडाउटेडली सिंस यू हैव रिटन दीज 4 एस्पेक्ट्स, है ना, तो अब मैं कितना ही नंबर दूं बताओ? 4.5 से 5 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दूंगा ही नहीं. आपने डायग्राम वायग्राम कुछ, अच्छा ये डायग्राम में आपने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है हिमालयाज कहाँ है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, आइलैंड के बारे में तो आपने लिखा ही, कंसर्न ही नहीं किया है ना. आइलैंड्स के फॉर्मेशंस को भी तो यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आइलैंड्स भी अगर देखोगे प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, जैसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट ना. अच्छा, जब आप ये डिस्कस कर रहे हो ग्रेट इंडियन प्लेन्स, तो वो प्लेन्स के आस्पेक्ट्स सिर्फ यहीं तक है क्या? क्या बंगाल प्लेन्स नहीं है क्या? क्या आसाम प्लेन्स नहीं है क्या? ये प्लेन्स तो इसमें भी इंक्लूडेड होंगे ना, है ना. चलो इसमें सो आउट ऑफ 10 नंबर, इफ मैक्सिमम व्हाट आई कैन गिव इज 5, है ना. 5 से ज़्यादा अगर लेना हो तो आपको पहली बात तो जैसे डेक्कन प्लेट्यू, राइट, कैसे बन रहा है, हॉटस्पॉट एक्टिविटीज़, वो सब आपने मेंशन नहीं किया, उसका डायग्राम अलग से बनेगा. वेरी गुड. तो वो चीज़ आपने बना सकते थे, राइट. आप यहाँ पर ग्रेट इंडियन प्लेन्स में आप जब बता रहे हो उधर डिप्रेशन फिलअप हो गया है, तो उस डिप्रेशन को दिखाओ ना यार, डायग्राम से दिखाओ ना. मैं बोला हूँ ना, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम. इफ़ यू आर नॉट मेकिंग, और डायग्राम किसका होता है? जियोसिंक्लाइंस का, है ना. तो जियोसिंक्लाइंस आपको दिखाना पड़ेगा दैट जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो पहले जियोसिंक्लाइंस का फॉर्मेशन होता है. जियोसिंक्लाइन वो डिप्रेशन होता है जिसमें फर्दर जब हिमालय से रिवर्स निकलती है तो वो रिवर्स आके ये हमें डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है. तो ये सब तो आपने कुछ भी नहीं लिखा है. बताओ अब मैं कहाँ से पूरा नंबर दूँ आपको? ठीक है, तो वही बोला ना, 4.5 से 5 इज द मैक्सिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट, है ना. सो या, दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी पेपर. थैंक यू.